अस्सलामुअलैकुम। मुक़द्दस मक़ामात की मुक़द्दस और बामक़सद तक़रीबात के मुक़द्दस पहलू भी अजीब होते हैं, जिनकी तालीमात शख़सी और आवामी ज़िंदगी पर अपनी मौसर छाप छोड़ते हैं। ऐसी ही एक अदीमुन नज़ीर तक़रीब हज़रत ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़ानक़ाह मुक़द्दसा पर मुनअक़िद होती है, जिसे गुलपोशी से ताबीर किया जाता है। यूँ तो तकरीबन हर तकरीब में गुलपोशी का मंज़र देखने को मिलता है, मगर दारुन नूर मकनपुर शरीफ में गुलपोशी की इस तकरीब की मिसाल दुनिया देने से कासिर है। तो आइए देखते हैं कि इस पाकीज़ा तकरीब में अजीब क्या है और क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तकरीब जमादुल मदार यानी जमादुल अव्वल, जिसे मदार का महीना भी कहते हैं, इस माह की 6 तारीख़ को मनाई जाती है, जिसमें कसीर तादाद में अफराद शिरकत करते हैं और इस तकरीब का मुशाहिदा करते हैं। रसूमात की अदायगी के लिए सबसे पहले चंद मखसूस हजरात रोज़ा रखकर हुजरे मुबारक की सफाई के और गुस्ल के साथ साथ गिलाफ बदलने का फरीज़ा भी अंजाम देते हैं। इन हजरात को बारीदारान के लक़ब से मंसूब किया जाता है। तुरबत अक़दस पर हमा वक्त 2 सादा और 5 रेशमी गिलाफ साया फिगन रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा गिलाफ सवा 12 मुरब्बा फुट का है, जिसे 89 या साए रहमत भी कहते हैं। दूसरे को साए हुरमत कहते हैं और जो 5 रेशमी गिलाफ हैं, इनकी मुनासिबत पंजतन पाक से ताबीर की जाती है। बाज़ मुफक्किरीन ने आसमानों के 7 तबक़ात से भी मुनासिबत लिखी है। इसके बाद रोज़ा शरीफ के ऊपरी हिस्से की सफाई का मंज़र सामने आता है। इसकी सफाई के लिए मुकर्ररा हजरात को महल्ली का खिताब हासिल है, जबकि बालाई हिस्से के कलश की सफाई का काम अंजाम देने वालों को बारीदारान कहा जाता है, जिनके अपने अलग अलग हुकूक हैं और अलग विर्दो वज़ाइफ हैं। ये बारीदारान एक वसी तरीन चादर से ख़ुद को और कलश शरीफ को ढांक लेते हैं और लोगों की नज़रों से छुपाकर कलश की सफाई और गुलपोशी करते हैं। बाज़ मुफक्किरीन ने इस रविश को चादर ततहीर से मुशाबियत दी है, क्योंकि इस चादर में जो अफराद कलश की सफाई और गुलपोशी के लिए जाते हैं वो ख़ानदान फ़ातिमी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अहले बैत से। दीगर अफराद का दाखिला इसमें ममनू है। बाज़ अफराद ने यह भी बयान किया है कि चादर ओढ़ लेने से बेअदबी का शुबा नहीं होता। बाहर कैफ इस दौरान ये हजरात 500 मरतबा दुरूद मदारी, 1 तस्बीह, दुआए बशमुख और 21 मरतबा दुआए महमूदी का विर्द करते हैं। चादर ओढ़कर गुलपोशी करने का मंजर ही तो अजीब है। लोग उस चादर के हटाए जाने का इंतज़ार बड़ी बेचैनी से करते हैं। चादर के हटते ही जो सबसे पहले मज़ार कुतुबुल मदार की ज़ियारत करता है, उसे ज़ियारत अकबर का शरफ़ हासिल होता है। इसलिए लोग परवानों की मानिंद जालियों पर टूट पड़ते हैं। ये मंज़र भी कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु से वालेहाना इश्क करने का अजीब मंज़र है। कुछ लोग कलश शरीफ की ही ज़ियारत में मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि उन्हें कलश कदरे बड़ा नज़र आता है। दरअसल सफाई हो जाने के बाद वो अपनी असल हालत में आ जाता है और उसकी चमक आँखों को रोशन कर देती है। दोस्तों, हर वो चीज़ जो डब्बे में बंद हो, पर्दे के पीछे हो या किसी चीज़ पर कुछ ढका हुआ हो, तो उसकी कशिश और तजस्सुस उसे देखने की ख्वाहिश का दायरा बढ़ाकर बेचैन कर देती है। अगर वही शय खुलने के बाद हमारी ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनती है, तो उसके हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। कलश शरीफ पर चढ़ाए जाने वाले फूलों का अतिया ज़माना कदीम से हवेली ख़ानदान के हिस्से में मोरिस है। ये अतिया आली जनाब इख्तियार अहमद जाफरी सज्जादा नशीन आस्ताने कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से किया जाता है। इन फूलों को गूँथने से लेकर गुलपोशी के इख्तिताम तक तमाम फ़राइज़ की अदायगी मौलाना इंतखाब आलम जाफरी सज्जादा नशीन आस्ताने कुतुबुल मदार के ज़िम्मे है। बाद इख्तिताम गुलपोशी 79 की तकसीम का मंज़र सामने आता है। ये मंज़र भी कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु से वालेहाना इश्क, आपकी बुज़ुर्गी और अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत का मुज़ाहिरा है।
89 के छोटे छोटे टुकड़े लोग हुसूल बरक़ात के लिए हासिल करते हैं। आफ़ात व बलायात और मोहलिक अमराज से निजात के लिए लोग अपने नौनिहालों के गलों में डालते हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखता है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।